नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज कल गर्मी ही चल रही है और क्या कहूँ आप लोगों से, आप लोग भी जो है गर्मी देख ही रहे हो, अपने परवान पे है। कल रात में ऐसा लग रहा था कि आंधी पानी जम के आएगी। आंधी तो आई लेकिन बारिश के लिए जो है केवल हल्की बूंदें ही गिरी थी, बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई, इसलिए उमस और बढ़ गया है। और आज रात में मैं छत पर सोने के लिए चला गया, वहाँ पे गहरी नींद भरपूर सोया पुरवाई हवा में। लेकिन फिर मॉर्निंग में जब उठ के आया तो अभी जो है ब्रश भी नहीं किया हूँ। अब सोच रहा हूँ चल कर के जो है मंजन वंजन करूँ। ब्रश तो करता ही हूँ लेकिन कभी कभी दातुन भी करने का मन करते है, इसलिए मैंने जो है घर पे लगी हुई नीम की पेड़ से दातुन लेके चला आया हूँ और अब इसको तोड़ के दातुन करूँगा तो मन साफ होगा। फिर एक कप चाय पीऊँगा और कुछ देर के बाद जो है स्नान भी कर लूँगा। तो साथियों अब चल रहा हूँ, थोड़ा सा दातुन वगैरह कर लूँ। साथियों, मेरा गांव है। गांव में मैं अपने उस पुराने वाली जो खपरेल का मकान था वहीं पे बैठा हूँ। मेरा खपरेल का मकान बहुत सुंदर बनवाया गया था। बाबा बम्बई में गाढ़ी कमाई परिश्रम से करके वो बनवाए थे, लोग बताते हैं। वो लोग बंदरगाह में ड्यूटी करते थे, बहुत मेहनत का काम रहता था। लेकिन फिर भी बम्बई में भी जो है बहुत बढ़िया घर जो है अंग्रेज़ों से ख़रीद लिए थे और वहाँ तो रहते ही थे, लेकिन यहाँ पर भी जो है उन्होंने बहुत बढ़िया मकान बनवाया था। आप लोगों को मैं बताऊं, जब ये मेरा पुराना वाला मकान गिर गया तो इसमें एक दरवाज़ा था। दरवाजे में जो है वो पीतल की कुंडियाँ ला के लगवाए थे और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 10-12 साल हुआ होगा। घर वाले कहे कि ले जाओ इसको बेच दो पीतल वाली कुंडी। मैं उसको बेचने के लिए मार्केट लेके गया तो उसमें बता रहा हूँ आपसे कि एक नल की बोरी और नल का पूरा सामान आ गया। साथियों, बताना नहीं चाहता था लेकिन बता रहा हूँ आप लोगों को इसलिए कि उस समय पीतल की 1-1.5 किलो की जो कुंडी लगवाए थे शौक से, आज के ज़माने में भी उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हुई कि मुझे लगभग 1700-1800 रुपये मिले थे और मैंने उसमें जो है एक नल लगवा लिया। कुछ पैसा भी बच गया और उन पैसा को जो है बीवी को दे दिया। वो बहुत खुश थी कि अरे वो कुंडिया जो है इतना महंगा जो है बिका। और साथियों, और क्या बताऊं, अब तक हम लोग उन्हीं बाबा के जरिए बहुत आगे होते हैं, क्योंकि मुंबई में ग्रांड रोड स्टेशन के वेस्ट में एक हमारा जो है वहाँ पर बंगला टाइप का जो है मकान खरीद लिया गया था बाबा के द्वारा। लेकिन जो कच नहीं है, जो बहुत महामारी टाइप की बीमारियां होती हैं, वो जब पड़ा और वो लोग आए तो एक 6 महीने के अंतराल पर लगातार हमारे 2 बाबा एक्सपायर हो गए। तो तीसरी बाबा जो घर पे रहते थे उन्होंने कहा कि ये बम्बई रोहता नहीं है, अब हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। और उन्होंने उस मकान की तरफ ध्यान नहीं दिया, यहीं थोड़ी थोड़ी खेती बाड़ी में जो है रह कर के अपना जीवन यापन करने लगे। बताया जाता है कि हमारे पिता जी का जीवन इसीलिए बड़ा कष्ट में व्यतीत हुआ। अब वो खपरेल का मकान तो है नहीं कि दिखाऊं, लेकिन ये सब जो देख रहे हैं इसी सब एरिए में था। अब नया निर्माण हो गया है, घर तो बन रहा है, लेकिन घर को मैं बहुत अभी ढंग से नहीं बनवा पाया हूँ। और मेरे पढ़ाई काल में खपरेल मकान के साथ ये पुराना वाला जो है 2 तल्ले का एक छोटा सा घर दिख रहा है, इसी में रह कर के मैंने पढ़ाई वढ़ाई किया है। और मेरे इधर बाएं तरफ बहुत बड़ा खपरेल का मकान बना हुआ था। हमारे घर वाले पिता जी आज ही बताया करती थी कि आज के करीब 100-125 साल पहले 500 रुपया चांदी का लगा था उस घर को बनाने में। जिस खपरेल घर की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम अच्छे लोग आकर के उस समय यही कहा करते थे कि फलाने तुम्हारे घर नहीं बन रहा है, मालूम होता है कि ये कोई चीनी का कारखाना बना दिए हो, इतना बड़ा घर क्यों बनवाए। तो कहते थे अरे भैया आप लोगों के आशीर्वाद से जो है बन रहा है, 4 ठो बच्चे हैं वही रहेंगे। साथियों, जैसा कि बताया कि मेरे बाबा महामारी में मर गए थे, उस समय हैजा और तामून की बीमारियां जो है पसरी हुई थीं और प्लेग की भी बीमारियां जो गुजराती बीमारी है चली हुई थी। शायद उन्हीं
काल के दौरान वो लोग इस दुनिया से चले गए। जब एकाएक किसी घर परिवार की कमाई बंद हो जाती है तो उसके घर वालों से पूछिए कैसा दर्द होता है। ना पढ़े थे ना लिखे थे, हमारे पिताजी हमारी आजी बाजी बहुत मेहनत करके जो है घर परिवार को संभाला था। आज तक एक धुर खेती बाड़ी भी नहीं बेची थी। उन्हीं लोगों के दिए हुए हम पुश्तैनी धन और घर द्वार पे रह रहे हैं। और मैं कितना धन्यवाद दूं अपनी आजी बाजी को। साथियों, उन लोगों ने बहुत त्याग तपस्या किया है। उस 100 साल के पहले में जो है एक मर्द जैसा औरतों का काम करना, खेती बाड़ी करना बहुत बड़ा मायने रखता था। जब औरतें शायद घर में पर्दा के अंदर रहा करती थीं, तब उन लोगों ने अपने बच्चों का प्रतिपाल करने में कोई शर्म नहीं दिखाया। घर में तमाम पट्टियाँ थीं, अलग अलग सब घर बना लिए हैं। अब फिलहाल मैं अपने खपरेल के मकान के ही गर्भ में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से हमारे इस तरफ बाएं हाथ की तरफ देवता बाबा का घर हुआ करता था, जहाँ पर साल में तमाम फंक्शन वगैरह जो कुछ होता था और देवते बाबा से संबंधित पूजा पाठ साल में 1-2 बार होता था। उन्हीं को अपना इष्ट देव मान के हम लोग उनका गोड़ रखते थे। आज भी वो चीज़ चल रही है। कहीं भी सब लोग भले अलग अलग हैं, लेकिन जो है जहाँ पर एक निश्चित स्थान पे देवता बाबा हैं, अभी वहीं पर जो है पूजा अर्चना हम लोग करने जाते हैं। साथियों, ये मेरा ही मकान है और जो पुराना दरवाज़ा का द्वार था जिसे कहते हैं, उस पर एक नई बिल्डिंग जो है निर्माण कार्य चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे। ये बाएं हाथ की तरफ इधर मैं हाथ उठाए हुए, देखिए 2 तल्ले का बहुत बढ़िया मकान जो है बन रहा है। बहुत शीघ्र ही इसको सोच रहा हूँ कि फाइनल करवा दूँ। साथियों, जैसा कि नया जो घर मैंने बनाया है उस पर छत पे आ गया हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा शाम को भी गर्म होती है, क्योंकि गर्मी जो है सब एब्जॉर्ब कर लेता है। ये छत आरसीसी का बना होने के नाते फिर जो है उष्मा फेंकता है, बहुत गर्म लगता है। इसलिए मैं जो है टोंटी से जो है धो दिया करता हूँ। अभी भी धोया हूँ। और ये दूसरे वाले दर पे जो है छत पे आजकल मैं सो रहा हूँ, क्योंकि कूलर वूलर पंखे वंखे से जो है बहुत गर्म हवा आ रहा है। थोड़ा सा अगर 9-10 बजे के बाद सोता हूँ वहाँ, तो पूर्वा हवा से जो है ठंडी लगती है और ठंड ठंड हवाएँ जो है बहुत अच्छा लगती हैं। बाकी क्या कहूँ, पूरा ज़िंदगी जो है अप्रैल से ही झंडुबाम की तरह हो गई है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा बादल लगा हुआ है और इसी बादल के सहारे हम लोग आशा करते हैं कि हो सकता है थोड़ा बहुत पानी बरस जाए। और बाकी तो क्या कहें, गर्मी से सब परेशान हैं, पूरा देश परेशान है। और देश में बोला जाए तो यूपी तो परेशान है।